हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करते हैं हम पठार की। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण है। तो पहली श्रेणी में तो क्या हो गए हमारे पर्वत और दूसरी श्रेणी में हो गए हमारे पठार। ठीक है, पठारों का स्थान ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आता है। जो पठार होते हैं ये पर्वत के बाद आते हैं अगर ऊंचाई की बात करें हम। लेकिन अगर हम एक क्षेत्र कवर करने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करते हैं हमारे मैदान और उसके बाद कवर करते हैं पठार, जो कि भूपटल का 33% भाग को कवर करते हैं। तो ये हो गए हमारे पठार। आप जानते होंगे कि पठार जो हमारा भारत का जो दक्षिण एरिया है वो हमारा पठार से ही निर्मित है। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण। जैसे जैसे निर्माण, अपर्दन, निक्षेपण क्रियाएं होती रहती हैं वैसे वैसे पठारों का निर्माण होता रहता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिमानी पठार, मतलब ग्लेशियर के पिघलने से बने पठारों को हम बोलते हैं हिमानीकृत पठार। विस्तृत हिमानी पर्वतीय भाग अपने अपर्दन कार्य के द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण करते हैं। देखिए क्या होता है कि अपर्दन मीन्स क्या होता है कि जब कोई पर्वत है और वो किसी पानी के द्वारा धीमे धीमे कटाव होता रहता है तो उसे बोलते हैं अपर्दन। और निक्षेपण क्रिया वो क्रिया होती है जब नदी अपने साथ कुछ बहा के लाती है और वो एक जगह किसी चीज को छोड़ देती है तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। तो जो हिमानी पठार होता है ये अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाती है तो एक पर्वत जो है वो एक पठार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड के हिमानियों ने अपर्दन द्वारा अनेक विस्तृत पठारों का निर्माण किया है। तो अंटार्कटिका और इंग्लैंड के जो हिमानी भाग हैं उन्होंने अपर्दन क्रिया द्वारा पठारों का निर्माण किया है। अगर आप बात करें हिमानी पठार में तो दो पठार आते हैं। एक जर्मनी का प्रेशिया का पठार हिमानी निक्षेप के द्वारा बना हुआ है, ये निक्षेप क्रिया से। और भारत के कश्मीर प्रांत के मार्ग की रचना हिमानी हिमोड़ द्वारा की गई है। तो जर्मनी का प्रेशिया और कश्मीर प्रांत का जो हिमानी हिमोड़ है वो हमारा हिमानी पठार का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक जलकृत पठार। जल के अपर्दन के द्वारा जो बने पठार होते हैं उन्हें जलकृत पठार कहते हैं। जैसे जली पठार वे पठार होते हैं जिनका निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण उत्सवलन मतलब ऊपर उठना दोनों क्रियाओं के द्वारा होता है। कुछ का निर्माण क्या होता है कि नदी बह रही है और वो अपने साथ कोई भी मलबा लेके आई और उसने एक जगह छोड़ दिया तो निक्षेपण हो गया, यहाँ पे एक पठारनुमा आकृति का बन गई। और जो वलन होता है ऊपर उठ जाते हैं उनके द्वारा भी ये निर्माण होता है। अगर जलकृत पठार की बात करें तो भारत के विंध्य पठार, चेरापूंजी पठार, म्यांमार किसान पठार इसी तरह से निर्मित पठार का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पठार में तो आते हैं पवनकृत पठार। पवन भी अपने अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा पठारों का निर्माण करती हैं। तो पवन कैसे करती है, देखिए क्या होता है कि कोई पठार है, मान लीजिए कोई पठार से पहले कुछ पर्वत होगा तभी तो पठार बनेगा। जो पर्वत है वायु कंटिन्यू बह रही है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इसमें क्षरण कर देती है। कोई भी, जैसे आप कभी कभी आप खुद ही देखोगे कि कोई चट्टान है काफी टाइम बाद वो थोड़ी छोटी सी नजर आती है तो ये क्षरण कर देती है और इसी क्षरण से निर्मित पठार जो होता है उसे हम पवनकृत पठार कहते हैं। ठीक है, इससे निर्मित पठार है पाकिस्तान का पोटवार पठार, चीन का लोएस पठार, ये पठार पवनकृत है। ठीक, जल से, पवन से, हिमानी से अब आता है गिरिपद पठार। देखिए गिरिपद मतलब क्या होता है, गिरि मीन्स होता है पैर, ठीक, नीचे आधार पे पैरों के, मतलब पर्वतों के आधार पर स्थित प्रधारों को गिरिपद पठार कहते हैं। जो पर्वत, जैसे पर्वत से लगे हुए, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, और इसके आधार पे लगा ये पठार, तो ये क्या कहलाएगा, गिरिपद पठार। ठीक है, ऐसे पठारों के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटमाउंट पठार तथा दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार।
पैटागोनिया का पठार तो हम जानते हैं, खनिजों के भंडार के लिए जाना जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है, ठीक, पैटागोनिया का पठार। अब बात करते हैं हम गुम्बदाकार पठार की। गुम्बदाकार पठार आप खुद ही समझ रहे होंगे, एक गुम्बद की बात कर रहा है। तो पठार खुद ही एक गुम्बद है। देखो आप अगर देखो ना, एक ऐसे बना होता है पठार, तो ये खुद ही एक गुम्बद है। लेकिन जब कभी वलन आता है, थोड़ा सा कम टाइप का आता है या थोड़ी सी हलचल होती है पृथ्वी में, तो उसके द्वारा स्थला खंड जो होता है वो उसका उत्थान हो जाता है, उठ जाती है। तो इस बीच जो बना भूभाग होता है उसे हम बोलते हैं गुम्बदाकार पठार। गुम्बदाकार पठार में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार, इस श्रेणी में सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार क्या है? महाद्वीपीय भारत का पठार, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भारत का निचला हिस्सा है वो एक पठारीकृत है, पठार से निर्मित है। दक्कन का पठार, ठीक है, तो ये पठार से बना हुआ है। जितना भी दिल्ली और यूपी से नीचे आप इलाका जाएंगे ना, वो आपको पठार वाला ही इलाका मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं महाद्वीपीय पठार, मतलब एक प्रायद्वीप ही पठार से बना है, तो उसे महाद्वीपीय पठार बोलेंगे। महाद्वीपीय पठार के अन्य उदाहरण है जैसे अरब का पठार, अरब जो देश है वो भी हमारा एक पठार से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का पठार, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका पठार। इनके अतिरिक्त अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पठारों को नवीन महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हो सकते हैं। मतलब जैसे कि बर्फ पिघली तो ये पठार बने, हिमानीकृत थे, लेकिन टाइम पीरियड वो पठार तो ठोस होते रहे ना, पुराने होते रहे, तो वो कैसे बनेंगे? अब वो नवीन महाद्वीपीय पठार बन रहे हैं धीमे धीमे करके, ठीक है। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसाटा पठार विकसित करता है, ठीक है। जितना भी हमारा जो स्पेन स्थित है ना, वो एक मेसाटा पठार पर स्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप में जो यूरोप की बात है, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ स्पेन स्थित है, और ये एक मेसाटा पठार पर स्थित है। इस पठार की ऊंचाई 610 से 760 मीटर के मध्य है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। तिब्बत का भी पठार है, ठीक, जिसे मैंने बताया था, इससे तो बहुत सारी नदियां निकलती है हमारी इस पठार से। बात करते हैं तटीय पठार की। तटीय पठार क्या होता है? सागरी तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार के अंतर्गत रखा जाता है, और भारत का कोरोमंडल तट जो है वो तटीय पठार आता है। तो तटीय मतलब तट से लगा हुआ पठारी भाग तटीय पठार कहलाता है। कोरोमंडल आता है, आपको पता है इलाका हमारा, ठीक है। ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण निर्मित पठार ज्वालामुखी पठार कहलाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से बहुत से धूल, मिट्टी, छोटी चट्टाने ये सब निर्मित होती है, तो उससे अगर बड़ा बना तो वो एक ज्वालामुखी पर्वत बन गया, जैसे कि फ्यूजियामा हमारा निर्मित है, ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊंचाई कम हुई तो वो क्या हो गया? पठार। बस सिंपल डिफिनीशन इतनी है कि पठार में ऊंचाई कम होती है, पर्वतों में लोग कम रहते हैं 12%, लेकिन पठार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है, रहने लायक होता है। जब हमारा दक्षिण का ही भारत पूरा पठार से है और वहां पे भी लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन आप और भी साधन यूज कर सकते हो, तो आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात की मैदानी की अपेक्षा यहाँ पे हम कृषि में भी हमें दिक्कत होती है, तो इसलिए पठार थोड़ा सा हमारे लिए कम सुटेबल होता है कि हमें पानी की भी जरूरत होती है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रहना चाहो या आप थोड़ी बहुत भी मशीनों का यूज करके कृत्रिम तरीके से, तो आप रह सकते हो, ठीक है। ज्वालामुखी पठार में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अर्जेंटीना, ब्राजील, पश्चिमी यूएसए, फ्रांस तथा साइबेरिया में ज्वालामुखी पठार मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार तथा प्रायद्वीपीय भारत का पठार लावा निर्मित पठार के उदाहरण हैं, ठीक है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसा है? लावा से निर्मित पठार है। मिस हो गया था, सॉरी। ये है अंतरा पर्वतीय पठार। क्या होता है कि बहुत सारे पर्वत हैं और पर्वतों के बीच में जो पठार बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। भूपटल के सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार इस श्रेणी में आते हैं। जितने भी ज्यादा कठिन है, आप खुद सोचो, एक तो पठार है, ठीक है, फिर वो पर्वतों से घिरा है, तो वो उसकी स्थिति क्या होगी, कितनी जटिल होगी।
चारों तरफ से पर्वत से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। तिब्बत पठार तथा चेंगतांग को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसलिए मैं इसको ढूंढ रही थी क्योंकि तिब्बत के पठार का उदाहरण मेरा मिस हो गया था। तो तिब्बत का पठार जो है वो इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, आप खुद देखो तिब्बत कहाँ बसा हुआ है, भारत के ऊपर। ठीक है, तिब्बत जो है वो हिमालय के ऊपर है, तो हिमालय क्या है, पर्वत है, और हिमालय के पीछे क्या है, पठार है। तो कैसा हुआ उदाहरण है, आप देखो हिमालय के पीछे जो पठार है तिब्बत का, तो ये हमारा अंतरा पर्वतीय पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है तथा इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से भी अधिक है। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह अंतरा पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। आप पामीर के पठार को क्या कहते हो, संसार की छत कहते हो। ठीक है, और बात करें अगर मध्य एशिया की दक्षिण सीमा जो है, मध्य एशिया की बात करें तो वो पामीर के पठार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, वहीं से कहते हैं कि अब मध्य एशिया की जो दक्षिणी सीमा है यहाँ से खत्म हो गई है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में जैसे कि बोलिविया का पेरू पठार, कोलंबिया पठार या मैक्सिको का पठार इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पामीर, तो इसकी बात करें तो संसार की छत पद सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये तिब्बत, अगर माउंट एवरेस्ट या तिब्बत की बात आती है ना, तो भी हम इसको संसार की छत बोल देते हैं क्योंकि वहीं पर स्थित है, तिब्बत में ही है पामीर का पठार और माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसी के पास स्थित है। ठीक है, ये हमने अपने पठारों को कवर किया। ठीक है, आप बस जोश से पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।